हेलो गाइस, तो आज मैं जाने वाली हूँ कपूर बावड़ी, जो नागपुर से सिर्फ 52 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने से पहले मैं पहन लेती हूँ अपने गियर्स। अब जाना 5 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर है, बट गियर्स पहनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कब क्या वो बता नहीं सकते। तो गियर्स में मैंने जैकेट पहन लिया है, लेग गार्ड पहन लिया है, और ये मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, और ये पहन लिया है बलकलावा। बलकलावा के ऊपर मैं पहन लेती हूँ अपना हेलमेट। नाउ आई एम रेडी। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अब मैं निकलती हूँ कपूर बावड़ी के लिए। निकलते टाइम मेरे बाइक को लग जाती है बहुत ज़ोर से प्यास। अब पानी पिलाना भी ज़रूरी है, तो मैं पहुँच जाती हूँ पेट्रोल पंप। तो ये मैंने मेरी बाइक को पेट्रोल पिला दिया है। अब मैं निकलती हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो जाते जाते मुझे लग जाती है बहुत ज़ोर की भूख, तो मैं रुक जाती हूँ कामटी में और बनवा लेती हूँ एक गरम गरम डोसा। क्या आप लोगों में से कोई डोसा खाएगा? भाई मैं तो खाऊंगी, मुझे तो लगी है बहुत ज़ोर की भूख। तो डोसा खाने के बाद मैं निकल पड़ती हूँ फिर से अपनी मंजिल की तरफ। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि लोग मॉनसून में जाते हैं, विंटर में जाते हैं, बट हम समर में इतनी धूप में क्यों जा रहे हैं? समर के टाइम बावड़ी का पानी और कम हो जाता है, जिससे बावड़ी खुलकर दिखती है और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर। गाड़ी पार्किंग लगा के मैं निकल चुकी हूँ पैदल पैदल। यहाँ से गाड़ियाँ अंदर नहीं जा सकती, इसलिए हमें 500 से 700 मीटर तक पैदल जाना पड़ता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे हाथ से कुछ गिरे ना। यहाँ भी मैंने अपना ईयरबड्स गिरा दिया, क्या ही कर सकते हैं। कपूर बावड़ी रामटेक महाराष्ट्र में स्थित 1000 से 1200 साल पुरानी एक ऐतिहासिक सीढ़ीदार बावड़ी है, जो रामटेक किले के पास घने जंगलों में स्थित है। इसका निर्माण 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच यादव राजवंश के दौरान माना जाता है। यह 1200 साल पुराना एक प्राचीन जलकुंड है, जो नागपुर के पास रामटेक मंदिर परिसर का एक छिपा हुआ रत्न है। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का पानी कभी नहीं सूखता, और इसके पानी में से कपूर जैसी खुशबू आती थी, जो इसके औषधीय गुणों को दर्शाता है। यह वास्तुकला की एक सुंदर मिसाल है, जिसमें 3 तरफ से गलियारे बने हुए हैं, जो पूजा की मूर्ति वाले गर्भगृह की ओर ले जाते हैं। यह 6 देवियों चामुंडा, भैरवी, इंगलाज, काली, रणचंडी और कर्पूरता को समर्पित है। यह अब एक जंजर अवस्था में, लेकिन घने जंगलों से घिरे होने के कारण यहाँ बहुत शांति रहती है। बावड़ी का निर्माण दक्कन के मध्ययुगीन हेमाड़पंथी शैली में किया गया है, जो अपनी सौंदर्यपूर्ण और कार्यात्मक डिजाइन सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। यह बावड़ी करीब 60 फीट गहरी है। यह स्थान मुख्य रूप से रामटेक के निकट एक प्राचीन और रहस्यमय विरासत के रूप में माना जाता है। प्रसिद्ध श्री राम रामटेक मंदिर के पास स्थित होने के बावजूद इसे एक हिडन जेम माना जाता है। इस बावड़ी को इंटरलॉकिंग पत्थर के ब्लॉकों से बनाया गया है। इसमें गारे या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। यह स्थल प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। बावड़ी की दीवारों और स्तंभों पर पत्थरों को काटकर बेहद बारीक और सुंदर नक्काशी की गई है, जो उस समय के शिल्पकारों के कौशल को दर्शाती है। यह बावड़ी आंतरिक रूप से अष्टकोणीय आकार की है, जो इसे मजबूती और सौंदर्य दोनों प्रदान करती है। इस बावड़ी की सबसे रहस्यमय बात यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता। यदि आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर के समय जाए, जब सूरज की रोशनी पत्थरों की नक्काशी को और भी स्पष्ट और सुंदर बना देती है। यहाँ से निकलने के बाद मैं पहुंच जाती हूँ नगरदन फोर्ट, जो कपूर बावड़ी से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये मैंने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, चलो चलते हैं अंदर। नगरदन फोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर जिले में रामटेक के पास स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका इतिहास 4वीं शताब्दी के वाकाटक राजवंश से जुड़ा हुआ है। इसे पहले नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता था। इसकी नींव गोंड राजा बख्त बुलंदशाह ने रखी थी। 1740 ईस्वी में भोसले राजवंश के रघुजी भोसले ने इसका विस्तार किया और इसकी किलेबंदी को मजबूत किया। यह किला चौकोर आकार का है, जिसकी दीवारें ऊंची और मजबूत है। यहाँ एक भूमिगत हॉल भी है, जो इसके सैन्य महत्व को दर्शाता है। यह 4वीं शताब्दी में वाकाटक राजवंश की राजधानी हुआ करता था। खुदाई के दौरान यहाँ उस काल के कई महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। दरवाजे पे गणपति की मूर्ति भी स्थापित है। यहाँ दिए जलाकर रखते होंगे, और यहाँ से बंदूक और तीर से दुश्मनों पर हमला किया जाता होगा, और यहाँ एक खिड़की भी दी हुई है। आज यह विदर्भ क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ से आसपास के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। नगरदन किला न केवल अपनी सैन्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह प्राचीन भारतीय इतिहास और वाकाटक काल की संस्कृति को समझने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इस भूमि किले को नागपुर के पूर्वी रास्तों की रक्षा करने और क्षेत्र में मराठा शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए बनवाया गया था। इस किले के चारों ओर एक बड़ी रक्षात्मक दीवार और बुर्ज बने हुए हैं।
किले के अंदर एक भूमिगत मंदिर है जो तुळजा भवानी का है। यहाँ का हर एक पत्थर उन लड़ाइयों और विजयों का मुख्य गवाह है जो कभी इसकी पवित्र सीमाओं के भीतर घटित हुई थी। नगरदन किला मुख्य प्रहरी की तरह खड़ा है जो वीरता, राजवंशों और स्थापत्य कला की गाथाएं सुनाता है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह किला एक समृद्ध अनुभव प्रदान करता है क्योंकि यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री पौराणिक रानी भद्रावती गुप्ता से जुड़ा हुआ है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है, जब मौसम काफी ज्यादा सुहाना होता है और घूमने के लिए एकदम सही होता है। उस टाइम किले के आसपास का इलाका हरा भरा होता है। अगर आप में से किसी ने ये जगह देखी है तो आपको ये जगह कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।